नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को लेकर एक्सियोम 4 मिशन आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पहुंचेगा। प्रदेश में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु, 9 अन्य घायल। भारत का सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह बढ़कर इस वर्ष अप्रैल में 8 अरब 80 करोड़ डॉलर हुआ। और बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों में आज कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के साथ एक्सियोम 4 मिशन आज दोपहर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पहुंचेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अनुसार मिशन का भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे पहुंचना निर्धारित है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पहुंचने के साथ ही ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस केंद्र में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे। राकेश शर्मा के बाद शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। एक्सियोम 4 मिशन में शुभांशु शुक्ला के अलावा अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। शुभांशु शुक्ला ने कल यान के टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद देश के लिए संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि 41 वर्ष बाद फिर अंतरिक्ष में होना अद्भुत अनुभव है। साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है। वहीं भारत की जाह्नवी डांगेटी 2029 में टाइटन्स स्पेस मिशन पर जाने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगी। नासा के इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम से स्नातक जाह्नवी ने वैश्विक स्तर पर प्रशिक्षण लिया है। प्रदेश में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 9 अन्य घायल हो गई। रुद्रप्रयाग जिले के घोलतीर में आज सुबह एक टेम्पो ट्रैवलर के अलकनंदा नदी में गिरने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। दुर्घटना में 9 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी खोजबीन के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि अब तक 8 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 3 गंभीर घायलों को हेली एम्बुलेंस से एम्स ऋषिकेश भेजा गया है। 3 लोगों के दुखद मृत्यु की सूचना है। बाकी लोगों को खोजने का काम किया जा रहा है। जो लोग या बस में सवार थे उसमें से ड्राइवर हरिद्वार के 1 और राजस्थान के 7 यात्री, मध्य प्रदेश के 3 यात्री, गुजरात के 7 यात्री और महाराष्ट्र के 2 यात्री, इस प्रकार कुल 20 यात्री थे। उनको खोजबीन के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ सहित अन्य बचाव दलों द्वारा युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है। उधर देहरादून जिले के कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर जजरेड़ के पास एक कार के खाई में गिरने से 3 युवकों की मृत्यु हो गई और 1 गंभीर घायल हो गया। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और रेस्क्यू टीम ने शवों और घायलों को खाई से बाहर निकाला। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं रुद्रप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग पर सन बैंड के पास कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 1 व्यक्ति की मृत्यु हो गई। प्रदेश शासन के गृह विभाग की ओर से नवाचारपूर्ण पहल की शुरुआत की गई है। इसके तहत राज्य के अखिल भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी अपनी प्रथम तैनाती वाले थानों को गोद लेकर उन्हें आधुनिक सुविधाओं एवं पारदर्शी कार्यप्रणाली के साथ आदर्श थाना के रूप में विकसित करेंगे। इसी क्रम में वर्तमान में एसडीआरएफ के सेना नायक के पद पर कार्यरत अर्पण यदुवंशी ने अपनी सेवा के प्रथम तैनाती स्थल थाना जीआरपी हरिद्वार को विधिवत गोद लिया। वर्ष 2022 में श्री यदुवंशी की पहली नियुक्ति इसी थाने में हुई थी। भ्रमण के दौरान उन्होंने थाने की आधारभूत संरचना, बैरक, कार्यालय, भोजनालय और उपलब्ध संसाधनों का मूल्यांकन किया। साथ ही पुलिसकर्मियों को नागरिकों के प्रति संवेदनशील, सहयोगी व सेवा भाव से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने आश्वस्त किया कि थाना जीआरपी हरिद्वार को शीघ्र ही आधुनिक संसाधनों और जन सहभागिता के आधार पर आदर्श थाना के रूप में विकसित किया जाएगा, जो उत्तराखंड पुलिस की उत्कृष्ट कार्य संस्कृति का प्रतीक बनेगा। उत्तराखंड एक्स सर्विसेज लीग ने देहरादून के 5 प्रतिष्ठित अस्पतालों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सेना के जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि ईसीएचएस लाभार्थियों के गैर आश्रित परिजन व सेवारत सशस्त्र बलों के कर्मियों के गैर आश्रित परिजन को सीजीएचएस, ईसीएचएस दरों पर ओपीडी और आईपीडी इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।
आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। देश में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इस वर्ष अप्रैल में बढ़कर 8 अरब 80 करोड़ डॉलर हो गया। इस वर्ष मार्च में यह 5 अरब 90 करोड़ डॉलर और पिछले वर्ष अप्रैल में 7 अरब 20 करोड़ डॉलर था। रिजर्व बैंक के मासिक बुलेटिन के अनुसार विनिर्माण और व्यवसाय सेवा क्षेत्र में बढ़ोतरी से यह इजाफा हुआ है। पेश है एक रिपोर्ट। वर्ष 2020 से लेकर 2024 के दौरान डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों में 114 अरब डॉलर का निवेश हुआ। ये सभी विकासशील देशों में सर्वाधिक निवेश है। इस वर्ष मई महीने में 1 अरब 70 करोड़ डॉलर का विदेशी पोर्टफोलियो निवेश हुआ। सबसे अधिक निवेश दूरसंचार, सेवा और पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में हुआ। इस वर्ष अप्रैल में अनिवासी भारतीयों का जमा बढ़कर 165 अरब 43 करोड़ डॉलर हो गया, जबकि पिछले वर्ष के इसी माह में ये 164 अरब 68 करोड़ डॉलर था। विदेशी मुद्रा भंडार में मजबूती से रुपए में भी मजबूती आई। मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार 11 महीने से भी अधिक समय तक देश के निर्यात के वित्त पोषण के लिए पर्याप्त है। मौसम विभाग ने आज बागेश्वर जिले में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों में भी कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस अवधि में प्रदेश के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ तीव्र दौर की बारिश की संभावना जताई गई है। बागेश्वर जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में कई ग्रामीण परिवार असुरक्षित व कच्चे आवासों में रह रहे हैं। ऐसे में रेड क्रॉस सोसाइटी ने सुरक्षित आशियाना अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जरूरतमंद परिवारों को जरूरी सामग्री वितरित की। सोसाइटी की टीम ने फटगली, सेल्टा, मगरूप हरी और तालर गांव में 15 प्रभावित परिवारों को तिरपाल, कंबल और किचन सेट प्रदान किए। यह सभी सामग्री आपदा की स्थिति में तात्कालिक मदद प्रदान करने के उद्देश्य से वितरित की गई। रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष इंद्र सिंह फरसवाण ने बताया कि वर्षाकाल में ग्रामीणों को सबसे बड़ी चिंता सुरक्षित आश्रय और दैनिक जीवन के जरूरी संसाधनों की होती है। उनका प्रयास है कि ऐसे परिवारों को समय पर राहत पहुंचाई जाए, जिससे उन्हें कुछ राहत मिल सके। सुरक्षित आशियाना के पहल के तहत हम मंगरू बहरी, सेल्टा और फटगली ग्राम सभा में गए। हमने लगभग 15 परिवारों में स्वयं देखकर पूरे गांव भ्रमण किया। भ्रमण के तहत हमें लगा कि जिन लोग परेशानी में थे, जहां बरसात का पानी अंदर आता है और रात भर परिवार के लोग सो नहीं पा रहे थे, उनके हमने खुद जाकर, हमारे रेड क्रॉस समिति के सचिव और हमारी पूरी टीम, हम लोगों ने जाकर उनके छत में तिरपाल और जो परिवारों को दिक्कत थी, जिनको बिस्तर की कमी थी, उनको कंबल वितरित। आपदा के समय में ये लगातार हमारा कार्यक्रम चलते आएगा। वहीं सोसाइटी के सक्रिय सदस्य हिमांशु जोशी का कहना है कि मानवता की पीड़ा कम करना सोसाइटी का पहला लक्ष्य है। आगे भी लगातार उनकी टीम गांव-गांव जाकर लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य करेगी। नशा मुक्त जागरूकता कार्यक्रम के तहत पौड़ी जिले में सभी थाना प्रभारियों ने थाना क्षेत्रों में आमजन के बीच जाकर नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस दौरान पुलिस टीम ने लोगों को एकजुट होकर नशा मुक्त समाज की स्थापना के लिए मिलकर कदम उठाकर इस मुहिम को सार्थक बनाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान लोगों को अपने आसपास किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि या संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना पुलिस को देने के लिए कहा गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर राणा ने बताया कि जिले में वृहद स्तर पर नशे के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए सभी कोतवाली थाना प्रभारियों और अन्य सभी शाखा प्रभारियों को निर्देशित किया गया है, जिसके तहत समय समय पर नशे के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को लेकर एक्सियोम 4 मिशन आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पहुंचेगा। प्रदेश में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु, 9 अन्य घायल। भारत का सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह बढ़कर इस वर्ष अप्रैल में 8 अरब 80 करोड़ डॉलर हुआ। और बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों में आज कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।